जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षियों ने अपने अपने सुंदर और पक्के घर बना लिए थे। जंगल में इतनी ठंड पड़ रही थी कि किसी की भी जान ले ले। इसी जंगल में बुलबुल चिड़िया भी अपनी बेटी टुनी के साथ रहती थी। बुलबुल का घर टूटा फूटा था। हे भगवान, इतनी सर्दी, हम गरीबों पर कुछ तो रहम करो। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बुलबुल का घर बिना छत का था। यह घर बुलबुल चिड़िया और टुनी को ठंड से नहीं बचा पा रहा था। हे भगवान, अगर ऐसे ही ठंड पड़ती रही तो मैं और मेरी बच्ची तो इस ठंड में मर ही जाएंगे। मुझे दूसरा कोई रहने का इंतजाम करना होगा। मम्मा, मम्मा, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। चलो ना, हम गोलू के घर चलते हैं, उसके घर में रहेंगे। हाँ टुनी बेटा, चलो हम चमेली बहन के घर चलते हैं। हम 1-2 दिन चमेली बहन के घर में रहेंगे, तब तक मैं रहने का कोई और इंतजाम कर लूंगी। बुलबुल और टुनी दोनों चमेली कौवी के घर जाते हैं। चमेली कौवी का बेटा गोलू टुनी का अच्छा दोस्त था। चमेली कौवी एक अमीर कौवी थी। चमेली बहन, चमेली बहन, दरवाजा खोलो। चमेली कौवी घर से बाहर आ जाती है। अरे अरे बुलबुल और टुनी, तुम यहाँ क्या हुआ? इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? चमेली बहन, तुम्हें तो पता है, मेरा तो बिना छत का घर है। उस घर में बहुत ठंड लग रही थी। आप 1-2 दिन हमें आपके घर में रहने दीजिए, तब तक मैं रहने का कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगी। अरे अरे बुलबुल, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि कोई भी अंदर चला आए। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चमेली को भी बुलबुल को घर के अंदर रखने से मना कर देती है। मम्मा, मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं मम्मा। बुलबुल टुनी के माथे पर हाथ रखकर टुनी का माथा देखती है। हे ईश्वर, मेरी बच्ची, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हे ईश्वर, इस ठंड में टुनी को लेकर कहाँ जाऊं? बुलबुल चिड़िया टुनी को पीठ पर बैठाकर मिठाई तोती के घर जाती है। मिठाई बहन, मिठाई बहन, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बुलबुल बहन, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? मिठाई बहन, इतनी ठंड पड़ रही है और टुनी को बहुत तेज बुखार भी है। आप हमें 1-2 दिन आपके घर में रहने दीजिए। टुनी के ठीक होते ही हम आपके घर से चले जाएंगे। बुलबुल बहन, आप तो जानती हैं, घर में बेटी की शादी है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मिठाई तोती से मदद न मिलने पर बुलबुल टुनी को पीठ पर बैठाकर नया आशियाना ढूंढने निकल पड़ती है और एक पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना मम्मा। टुनी बेटा, थोड़ा इंतजार करो, रहने की जगह मिल जाए, फिर मैं तुम्हें खाना भी ला कर दूंगी। बुखार के कारण टुनी बेहोश हो जाती है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को तो बहुत तेज बुखार है। टुनी की हालत को देखकर बुलबुल चिड़िया रोना शुरू कर देती है। बुलबुल के रोने की आवाज पेड़ के नीचे बैठे उल्लू बाबा को सुनाई देती है। अरे ये कौन रो रहा है? उल्लू बाबा बुलबुल के पास जाते हैं। बेटी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बाबा, मेरा नाम बुलबुल है। मेरे पास रहने का कोई घर नहीं है। मेरी बेटी ठंड में बेहोश हो गई है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टुनी और बुलबुल को उल्लू बाबा अपने घर ले आता है। उल्लू बाबा गर्म कंबल से टुनी को ढक देता है। बेटी, ये गर्म सूप टुनी को पिला दो। बुलबुल गर्म सूप टुनी को पिलाती है। उल्लू बाबा टुनी के पास में ही आग जला देते हैं। बुलबुल बेटा, तुम चिंता मत करो, अब टुनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम भी आराम करो। अगली सुबह जब टुनी उठती है तो टुनी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। टुनी का बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। उल्लू बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं टुनी के ठीक होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। बुलबुल बेटी, तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। तुम मेरे घर में जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, और अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम और टुनी मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
फिर बुलबुल, चिड़िया, टुनी और उल्लू बाबा हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।